4 तक कंप्लीट हो चुका था, जिसमें मैंने डिस्कस किया था साइन इनवर्स, कास इनवर्स, काट इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स के ग्राफ और इनके प्रॉपर्टी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोसेक इनवर्स एक्स एंड इट्स ग्राफ हमारा बचा रह गया था कोसेक इनवर्स एक्स का, तो इसका ग्राफ डिस्कस करेंगे बच्चों, और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। सम प्रॉपर्टी फॉर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जो सबके लिए कॉमन प्रॉपर्टी होगी, उसके लिए कुछ ट्रिक्स और कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ cos इनवर्स एक्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ cos x बिफोर द cos x कोसेक x। cos x का हो चुका है बच्चों, कोसेक x के ग्राफ को डिस्कस करेंगे, उसको डोमेन और रेंज पे डिस्कस करेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे बच्चों कोसेक इनवर्स x पे। ठीक है, इस बात को भी समझ लीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो क्योंकि इसके बारे में जब हम पता कर लेंगे तो कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हम जान जाएंगे। बिकॉज क्योंकि कोसेक एक्स एक बच्चों मेनी वन फंक्शन है, यानी दैट मीन्स यू कैन से दैट ये बाइजेक्टिव नहीं है, 1 1 ऑन 2 नहीं है। जहाँ 1 1 ऑन 2 फंक्शन नहीं होगा वहाँ उस फंक्शन का इनवर्स नहीं निकल सकेगा। इसलिए बच्चों तुम्हें एक इंटरवल खोजना पड़ेगा कोसेक इनवर्स एक्स में, वेयर द कोसेक इनवर्स एक्स इज बाइजेक्टिव। क्लियर बच्चों? तो बिफोर ट्राइंग टू take an interval where the function is 1 1 and on 2, you should have to understand about the virtual domain and range of cosec x। तो cosec x जानते हैं आप, cosec x क्या है यार, you can say that इसको fx लिखा, cosec x तुम जानते हो बच्चों cosec x क्या होता है, this is the reciprocal of sin x। और ये रेसिप्रोकल है, इसका मतलब साइन एक्स जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर में है वहाँ वहाँ इसकी वैल्यू अनडिफाइन है बच्चों, यानी साइन इन की वैल्यू जहाँ जहाँ जीरो होगी डिनोमिनेटर में वहाँ पे वैल्यू अनडिफाइन होगा, उससे बचना है बस और कुछ नहीं। यानी जरा देखिए साइन जीरो कहाँ होता है बच्चों, साइन आपको पता है इस एक्सिस के लिए साइन डिफाइन है वर्टिकल एक्सिस, और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए बच्चों कॉस डिफाइन है, यानी इस लाइन पे साइन एक्स जीरो है, और इस लाइन को आप क्या बोलते हैं 0 डिग्री, पाई, 2 पाई बच्चों, 3 पाई, 4 पाई, सॉरी यहाँ 4 पाई, 5 पाई, मतलब मल्टीपल आप पाई बोलते हैं। इसका मतलब इस एक्सिस पे नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कोसेक एक्स बच्चों डिफाइन नहीं है। तो क्या करेंगे, कोसेक एक्स में के डोमेन में से एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव को रिमूव करते हैं बच्चों। तो सीधे सीधे लिखेंगे हम, क्या लिख सकते हैं, ये मल्टीपल ऑफ पाई, यानी इसको n पाई भी बोल सकते हैं। फिर n बिलोंग्स टू द इंटीजर। अच्छा इंटीजर क्यों बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर दोनों आएगा तब भी इसके डोमेन में नहीं आएगा। क्यों, क्लॉकवाइज चलोगे बच्चों आप क्लॉकवाइज चलोगे तो जरा देखो, यहाँ पहुंचे क्लॉकवाइज पाई हो गया बच्चों, फिर यहाँ पहुंचे 2 पाई हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पहुंचे 3 पाई हो गया, फिर यहाँ पहुंचे 4 पाई। यानी तुम देख रहे हो कि n बिलोंग्स टू द इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर या स्टार्टिंग फ्रॉम 0, दैट मीन्स यू कैन से दैट इंटीजर व्हिच इज नॉन नेगेटिव इज टेकिंग अस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे बच्चों तो उस इंटरवल को लेंगे जो 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है पाई का मल्टीपल में। क्लियर हुआ? लेकिन जैसे ही तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट करना चल दोगे, मैं किसी दूसरे कलर से रेड कलर से ले रहा हूं बच्चों, ये देखो, ये चलोगे तो यहाँ पे माइनस पाई लिखोगे, फिर आया -2 पाई, -3 पाई, यानी ऑड मल्टीपल सॉरी माइनस नेगेटिव मल्टीपल ऑफ पाई भी होगा, इसलिए यहाँ पे लिखोगे n पाई पे ये अनडिफाइन है, वेयर n बिलोंग्स टू द ऑल इंटीजर। तो बच्चों इसको रफ किया, हम सीधे सीधे कहेंगे कोसेक एक्स जो है इसका डोमेन जो है बच्चों, इस बात को समझो कि रियल नंबर, एक मिनट, कलर लेना पड़ेगा, दूसरा कलर दूसरा लेंगे, ठीक है बच्चों, यहां पर ध्यान दो, ध्यान से सुनो, ठीक है, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, क्लियर? यहाँ पर देखो कलर दूसरा हमने व्हाइट कलर का ले लिया बच्चों। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसका रियल नंबर डोमेन था, तो रियल नंबर में से कोसेक एक्स के डोमेन में से बच्चों रियल नंबर माइनस n पाई कर दें, फिर n बिलोंग्स टू द इंटीजर है, फिर n बिलोंग्स टू द इंटीजर है बच्चों, जहां n इंटीजर से बिलोंग करता है। अच्छा रेंज की बात करें
तो रेंज तुम देखो, तुम जानते हो साइन एक्स बच्चों इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स है। आपको पता होना चाहिए कि जो साइन एक्स है, क्लियर, साइन एक्स की बात करते हैं तो ये साइन एक्स बच्चों कहाँ डिफाइन, साइन एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ होती है, -1 से लेके +1 के बीच में। तो -1 से +1 के बीच में साइन है, यानी इसकी वैल्यू में न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से कम है, न्यूमरेटर 1 है बच्चों, डिनोमिनेटर ऑलवेज ज़्यादा है। जैसे इसका रेसिप्रोकल लोगे तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा। इस बात को समझो, हमेशा किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा या माइनस से छोटा होगा, -1 से छोटा होगा, क्योंकि इसके बीच में है बच्चों -1 +1 की बात करें। अच्छा, उसके इक्वल भी है तो इक्वल पर क्लोज इंटरवल लगा दो। इसके इधर आने वाला है, इसके इधर आने वाला है बेटा, बीच में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर अभी क्या है, अभी डिनोमिनेटर बच्चों बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और जैसे इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा है। इम्प्रॉपर फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। अच्छा, 1 पे क्लोज इंटरवल लेंगे, 1 से बड़ी होगी, और उसी बड़ी वैल्यू के आगे अगर माइनस का साइन लगाओगे तो -1 से छोटी हो जाएगी। भाई 2 1 से बड़ी है, 2 इज ग्रेटर देन 1, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 -1, नाउ इट इज लेस देन -1। तो ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। इसका मतलब -∞ से लेके -1 क्लोज इंटरवल, क्योंकि -1 +1 को भी कंसीडर किया जा रहा है। और इसका रेसिप्रोकल करोगे बच्चों, उल्टा कर दोगे, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो अगर 1/-1 की बात करें तो भी -1, और 1/+1 करेंगे तो भी +1, यानी इनकी वैल्यू सेम आएगी। तो इनको छोड़ नहीं सकते बच्चों, इनको भी कंसीडर करेंगे, यानी क्लोज इंटरवल होगा, इन पर ध्यान दो। तो बस यानी -1 से +1 से इधर, -1 के इधर और +1 के इधर बच्चों ये वैल्यू होने वाली है। ठीक है, 1 मिनट इसको रफ कर दें। ठीक है, अब जरा देखो, तो हमने क्या कह दिया, शिफ्ट करते हैं ग्राफ बच्चों थोड़ा सा। ये कोसेक एक्स की बात कर रहे थे, डोमेन तो तुम्हें मिल गया था आसानी से। रेंज तुमने देखा कि -1 के इधर वैल्यू होगी और +1 के इधर वैल्यू होगी, और इसके बीच में होगी बच्चों तो -∞ से -1, -∞ से -1, क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से +∞। समझ में आ गया बच्चों, -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞, ये इसका रेंज है। क्लियर हो गया बच्चों, रेंज है। तो रेंज की बात करेंगे, ये तुम्हारे सामने आ गया। ठीक है, तो ये कोसेक एक्स का डोमेन और रेंज था, जिसको आपने 11 में पढ़ा। मैंने जानबूझकर रिकॉल कराया जिससे चीजें तुम्हें पता हो और याद हो। चलो बच्चों, इसकी ग्राफ पे हम बात करते हैं, इसका ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो ये जस्ट ग्राफ इसका जो होता है, साइन का जो ग्राफ होता है बच्चों, उसी का जस्ट रेसिप्रोकल लो। ठीक है, ये देखो साइन का ग्राफ तुम्हारे सामने है बच्चों, ये साइन का साइनोसाइडल वेव फॉर्म है। अब जरा ध्यान दो, साइन की बात करें तो ये π/2 होता है बच्चों, और ये पाई होता है, ये 3π/2 आपका होता है बच्चों, ये 2π, और ये आपका होता है 5π/2, और ये 3π। क्लियर, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों -π/2, और ये हो जाएगा -3π/2, और ये हो जाएगा बच्चों, 1 मिनट यहाँ गलत लिखा, -π/2, और यहाँ पे -3π/2 बच्चों, यहाँ पे फिर -5π/2, 1 मिनट, यहाँ पे -π/2 हो गया, और ये -π छूट गया था, -3π/2, और ये फिर आ गया 2π माइनस में -5π/2। ये बच्चों साइन का ग्राफ है। अब देखो साइन की रेंज -1 से +1 के बीच में है, इसी रेंज को ड्रा करो, इसी के रेंज को छोड़कर, यानी -1 +1 के इक्वल होगा, रेसिप्रोकल लेंगे, लेकिन वैल्यू बच्चों अब चली जाएगी, और ये माइनस नाउन की डाउन चली जाएगी। यानी ये वैल्यू जो +1 थी, इसको मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ जिससे तुम समझो, ये +1 थी बच्चों, यहाँ पर इसके 1 ही वैल्यू बनेगी, अप बनेगी, और इसके डाउन ही कोसेक का ग्राफ बनेगा। क्लियर हुआ, ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, इसको देखना बच्चों, पूरा उड़ गया वेट, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों। तो ये ग्राफ बन गया है। अब जरा ध्यान दो, कुछ नहीं करना है बच्चों, कोसेक का ग्राफ आपने हालांकि 11th में पढ़ा था, फिर भी आप देख लीजिए।
जीरो पे अनडिफाइन है, तो जहां जहां जीरो और पाई मतलब मल्टीपल ऑफ पाई एन पाई पे अनडिफाइन है, तुमने डोमेन ही देखा रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, और एन बिलोंग्स टू द ऑल इंटीजर है, तो बच्चों इन पे प्रॉब्लम होगी। जीरो पे प्रॉब्लम है, पाई पे प्रॉब्लम है, 2 पाई प्रॉब्लम है, 3 पाई पे, माइनस पाई पे है बच्चों, -2 पाई पे, इन सब पे प्रॉब्लम है। तो यानी इन सबको लेना नहीं है, इन पे इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब इस पे वैल्यू तो बच्चों अप करके टच करके ऊपर निकल जाएगी। देखो ये ग्राफ होगा, क्योंकि ध्यान से सुनो, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, ये फर्स्ट कोसेक कहाँ कहाँ पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव। जहां साइन पॉजिटिव होता है वहीं कोसेक होता है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है बच्चों। यानी यहां से लेके यहाँ 0 से π/2, 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, π/2 से हो गया पाई, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। दोनों क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव है तो ठीक है, पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ बन गया बच्चों। और 0 पे इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी, पाई पे इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी डॉटेड लाइन कर दिया, यानी इसके बीच। क्लियर आ गया बच्चों? तो ये आपका ग्राफ बना। अब ध्यान दो, उसके बाद इस क्वाड्रेंट पहुंचेंगे, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो देखो ये निगेटिव है, वही चीज ये निगेटिव बन जाएगी बच्चों, और इन्फिनिटी भी होगी। कहाँ इन्फिनिटी होगी, पाई पे इन्फिनिटी होगी, 2 पाई पे इन्फिनिटी होगी, यानी इसको अच्छा +1 और -1 को टच करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू को तो कंसीडर करना ही करना, क्योंकि +1 -1 पर इसकी वैल्यू है। ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा। फिर वही चीज बच्चों, डॉटेड लाइन, देखो मैं ग्राफ बना, पूरा ग्राफ ही रफ हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, साइन का ग्राफ वैसे भी हमें रफ करना था, ठीक है, यहाँ पर साइन का ग्राफ बच्चों हमने रफ कर दिया, ठीक है। अब ये देखो वैल्यू यहाँ से यहाँ कोसेक के लिए सेम एज बच्चों, यहाँ पर भी ऐसे ग्राफ बनेगा, और बहुत ज्यादा हमें जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉप कर रहा हूँ, ये भी रफ हो जाएगा, ठीक है। चलो वेट बच्चों, ये हाँ यहाँ पे बात कर रहे थे हम, तो अब देखो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, जस्ट अपोजिट उस उधर कर्व बनेगा ऊपर नीचे। लेकिन जरा देखो इसमें ये वैल्यू और ये वैल्यू बच्चों मेनी वन है, मेनी वन है, क्योंकि रिपीट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ के बीच की वैल्यू भी मेनी वन है। लेकिन हमें इंटरवल ऑफ स्लॉट कौन सा लेना है बच्चों, 1 1 on 2 लेना है। तो कहाँ से कहाँ के बीच में 1 1 on 2 है, जरा देखो, अगर मैं 0 के आसपास बात करूँ, 0 और ये π/2 और ये पाई बच्चों, क्लियर, ये पाई हो गया। अब देखो किस इंटरवल में ये रिपीट कर रही, ये भी रिपीट कर रही, ये भी वैल्यू, यानी ये पूरा इंटरवल तो एक साथ आएगा नहीं, तो हाफ इंटरवल। जरा देखो π/2 पर अगर हम कहें बच्चों, या तो इधर वाला इंटरवल ले लें, इधर वाला ले लें बच्चों, ये वाला इंटरवल ले लें इधर साइड, चाहे इसको और इसको ले लें बच्चों। ये देखो पाई है, ये आपका 3 पाई, ठीक है, ये आपका कौन सा है, 3 π/2 है, 3 π/2 है, और इस साइड आएंगे तो -π/2 हो। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये -π/2 है, ये टच करते हुए ऐसे निकल रहा है। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, यानी इसको और इस इंटरवल को लो, कहां से कहां, यहां से लेके यहां तक ले तो 1 1 on 2, यहां से लेके यहां तक 1 1 on 2 हो गया बच्चों, या फिर यहां से लेके यहां तक की वैल्यू ले, चाहे यहां से लेके यहां तक की वैल्यू ले, 1 1 on 2 हो गया। तो यहां से वहां के बीच में जब 1 1 on 2 हो गया, 0 के आसपास आपको पता है ग्राफ सिमेट्रिकल हो इस तरीके का, कोई एक फिक्स रेंज, ऐसे तो इनफाइनाइट इंटरवल है, फिक्स रेंज ले, जहां ये 1 1 on 2 है तो ये फिक्स रेंज मुझे -π/2 से +π/2 के बीच में दिख रहा है। इसको पूरी दुनिया ने कॉपी किया है बच्चों, क्योंकि ये 0 के पास था और इसी को मान लिया गया प्रिंसिपल ब्रांच। समझ में आया? तो प्रिंसिपल ब्रांच कहाँ, -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0। 0 पर देखो बच्चों, ये इन्फिनिटी इधर निकल जा रहा, इधर नीचे की तरफ इन्फिनिटी निकल जा रहा, इसलिए 0 पे टच करने वाला नहीं। तो ये इस रेंज में -π/2 से +π/2 के बीच में कोसेक क्या है बच्चों, 1 1 on 2 है। बाकी सब मैं इसको स्क्रीनशॉट लो, बाकी मैं इन सबको बेटा सैचुरेट करके छोटा करना चाहता हूँ ग्राफ को, ठीक है। ये ठीक है, ये ग्राफ तुम्हारे सामने था, तो मैं फिर से एक बार बनाना चाहूंगा ग्राफ, कहां से कहां के बीच में, यहाँ -π/2 था, यहाँ पे +π/2 था, ये 0 था बच्चों, और 0 पे इन्फिनिटी था, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1। अब व्हाइट कलर से मैं ग्राफ बनाऊंगा। यहाँ पर देखो ध्यान से सुनो, π/2 के बीच में बच्चों, ये π/2 पे +1 था, तो +1 के सामने, ठीक है, +1 पर था ये वैल्यू, और -π/2 पर -1 था, तो -1 के
सामने बच्चों ये, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक निकलता चला जा रहा था, ये ग्राफ था हमारा। तो ये मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। ये ग्राफ हमारा कोसेक का था, जहां हमने देखा -π से +π/2 के बीच में ये 1 1 और ऑन 2 है। दैट मीन्स यू कैन से दैट इट इज बाइजेक्टिव इन द इंटरवल -π/2 +π/2। तो इसको कैसे लिखोगे? कोसेक x इज बाइजेक्टिव कहां से कहां? क्लोज इंटरवल -π/2 से बच्चों +π/2, और कहां एक्सेप्ट कौन सी वैल्यू? 0 को तुमने छोड़ा, तो जिसको एक्सेप्ट करते हो 0 लिखो। क्लियर? और रेंज की बात करें तो रेंज कहां से कहां बच्चों? रेंज देखो -1 से नीचे कहां तक चला जा रहा है? इन्फिनिटी तक। और +1 से कहां तक जा रहा है बच्चों? इन्फिनिटी तक। तो रेंज अब भी इसकी -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞, यानी इन सब पे ओपन इंटरवल, इन सब पर इनकी वैल्यू बच्चों क्या होगी? 1 1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव होगी। क्लियर हुआ? 1 1 ऑन 2 ही बाइजेक्टिव बोला जाता है, तो इसको 1 1 ऑन 2 या बाइजेक्टिव बोलोगे। इसकी वैल्यू इसके बीच में लाई करें। आई होप बच्चों ये चीज समझ में आ गई होगी। तो तुम कह सकते हो कोसेक एक्स इज बाइजेक्टिव इन द इंटरवल, हाँ, इन द इंटरवल कहां से कहां बच्चों? -π/2 से +π/2 के बीच में, और एक्सेप्ट 0, और कहां से कहां इंटरवल। एक बार मैं फिर इसको रब करके लिख दूं जिससे तुम्हें दिखे, जगह भी बना देता हूं बच्चों, ठीक है। 0 माइनस कहां से कहां था? -∞ से -1 यूनियन +1 से +∞, और इन्फिनिटी के इक्वल कोई चीज हो नहीं सकती, इसलिए हम बच्चों ओपन इंटरवल इस पर देते हैं। अब एक बात बड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा बच्चों, कि जब हमारा ये फंक्शन एक ऐसा है जो इस रेंज में प्रिंसिपल रेंज इसको बोल दिया, इसको प्रिंसिपल ब्रांच बोल दिया बच्चों, एक मिनट, इसको बोला प्रिंसिपल ब्रांच। तो इस प्रिंसिपल ब्रांच में अगर ये बाइजेक्टिव है एक फंक्शन, तो इसका एक ऐसा फंक्शन जो इसका इनवर्स हो, वो कोसेक का क्या कहलाएगा? कोसेक इनवर्स कहलाएगा। और इनवर्स कब होगा बच्चों? जब इसका रेंज इसका डोमेन बन जाए, डोमेन इसका रेंज बन जाए। शिफ्ट कर दो अल्टरनेट, बस मैं येलो कलर से लिख भी दे रहा हूं जिससे तुम्हें दिखे। कोसेक का इनवर्स वही फंक्शन होगा जिसका डोमेन अब क्या हो जाएगा? इसका रेंज। क्लियर? तो मैं इस रेंज को यहां पे लिखना चाहूंगा। रेंज हो जाएगा बच्चों -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞। क्लियर हुआ? और डोमेन क्या होगा? जो ये डोमेन होगा वही डोमेन इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, डोमेन जो इसका था ये रेंज हो जाएगा, डोमेन तो यही है। तो रेंज -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0 बच्चों, समझ गए? तो ये हमारा कोसेक इनवर्स एक्स है जिसका डोमेन और रेंज तुम्हारे सामने। फिर से लर्न कर लो, -1 इन्फिनिटी से -1 यूनियन +1 से +∞, एक्सेप्ट 0 कहां से? रेंज में, और -π/2 से +π/2 इसका रेंज। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो दूसरे लैंग्वेज में कि भाई रियल नंबर में से क्या निकाला गया है? निकाला गया है -1 से +1 के बीच की वैल्यू, लेकिन क्लोज नहीं, ओपन इंटरवल से। तो -1 से +1, और ये रेंज -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0 बना रहे। ठीक है बच्चों, ये कोसेक इनवर्स एक्स आ गया आपका, आ गया। इस बात को समझ लीजिए, समझ में आ गया है? आई होप सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम इसके ग्राफ पे बात करेंगे और इसकी वैल्यू के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट लो बच्चों, या स्क्रीनशॉट लो, रब करो। तो मैं इसका ग्राफ बना देता हूं यहीं पे कोसेक इनवर्स एक्स का, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये कोसेक एक्स का है, जहां से जहां के बीच में कोसेक एक्स 1 1 ऑन 2 एंड बाइजेक्टिव। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। क्लियर हो गया? चलो इसका ग्राफ बनाएंगे। यहाँ मैं रफ कर दे रहा हूँ इसको, ठीक, इसको भी रब कर दे रहा हूं बच्चों। ग्राफ बनाना आपके लिए बहुत आसान है, आपने बच्चों बहुत ग्राफ बनाया है। अब देखो भाई, कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है। लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स एक फंक्शन है बच्चों, आपको पता है, इसको लिख सकते हो आप। इट इज x इज इक्वल टू कोसेक y लिख सकते हैं। यानी जो x का ग्राफ है वो y पर x का जो वैल्यू है वो अब बिहेव्स करेगा डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी y एक्सिस पे x की वैल्यू और x एक्सिस पे y की वैल्यू। यानी अब रेंज इसका क्या हो गया? x हो गया, और डोमेन क्या हो गया? y हो गया। बस x को y पे प्लॉट कर दो, y को x पे प्लॉट कर दो बस। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे x एक्सिस लिखो, यहाँ पे लिखो कोसेक इनवर्स x लिखो, चाहे y लिखो।
ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू तुमने कोसेक इनवर्स x लिया। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पर देखो x पे -π/2 से +π/2 था, यानी इसका डोमेन था। अब इसके रेंज में आ जाएगा तो यहाँ पे लिख दो +π/2, व्हाइट कलर से मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे +π/2 और यहाँ पे -π/2। ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा। और यहाँ पर देखो +1 किस पे था बच्चों, y एक्सिस पे +1 था और -1 था, तो x एक्सिस पे +1 यहाँ पर लिख दो, हाँ पॉजिटिव पर, और -1 यहाँ पर लिख दो। क्लियर हो गई बात। अब देखो ध्यान से देखो बच्चों, π/2 को टच करते हुए 0 की तरफ जा रहा है, π/2 को टच करते हुए 0 की तरफ जा रहा है बच्चों, लेकिन π/2 कहाँ पर टच कर रहा है, +1 पर, और 0 की तरफ जा रहा है इन्फिनिटी। तो बेटा π/2 को यहाँ डॉटेड लाइन से आप करो, π/2 तुम्हारे सामने है ये, हाँ -π/2 तुम्हारे सामने, डॉटेड लाइन से कर दिया। अब देखो दूसरे कलर से मैं कर रहा हूँ, π/2 को टच करते हुए कहाँ, यहाँ पर +1 के सामने, और जैसे 0 की तरफ चलोगे बच्चों तो ये इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। बस देखो फिर से, π/2 को टच करते हुए पॉजिटिव डायरेक्शन में +1 इन्फिनिटी की तरफ वैल्यू जा रही, तो इसकी वैल्यू +∞ π/2 को +1 पर टच करते हुए निकल जाएगी ये बेटा 1 के सामने। समझ में आ गया बच्चों। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर -π/2 की बात करें तो -π/2 पर -1 को टच करते हुए कहाँ, 0 की तरफ जा रहा है, यानी -1 ये है, -1 पर बच्चों किसको टच किया, π/2 को। ये चीज मैं रब करना चाहता हूं बच्चों। ठीक है, ये 1 मिनट ये, ठीक है, तो इस लाइन को भी रब कर दे। ठीक, अब जरा देखो, -π/2 पर बेटा -1 को टच करते हुए 0 की तरफ इन्फिनिटी की ओर, निगेटिव इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। यही ग्राफ है किसका, कोसेक इनवर्स x का। आई होप बच्चों कोसेक इनवर्स x तुम्हें समझ में आ गया होगा। कोई भी फंक्शन है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कोई भी फंक्शन है अगर y = कोसेक इनवर्स x उसको कहते हो आप, तो उसका डोमेन जो हो जाएगा बच्चों कहाँ से कहाँ, देखो डोमेन जो x की वैल्यू -∞ से लेके -1 क्लोज इंटरवल, क्योंकि -1 को टच किया बच्चों, यूनियन, अच्छा ये ध्यान देना, ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, ये ओपन इंटरवल है, यूनियन +1 को टच करते हुए इन्फिनिटी तक चला गया है। और रेंज कहाँ से कहाँ बच्चों, -π/2 को टच किया, π/2 से +π/2 के बीच में टच किया, और 0 को तुमने छोड़ा, तो यहाँ पे एक्सेप्ट यानी माइनस, एक्सेप्ट किसी चीज को हटाना रहता है बच्चों, तो डोमेन में 0 माइनस सिंबल लगा के सेट थ्योरी में इंडिविजुअल दिखा देते हैं। ये आ गया हमारा कोसेक इनवर्स x। तो बच्चों कोसेक इनवर्स x आपका खत्म हो चुका है। इसमें छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, इसके ग्राफ को देख के आप बड़े आसानी से बता सकते हो। जैसे मैं पूछूं आपसे, ग्राफ कंटिन्यूअस है, इसको मैं रब करना चाहूंगा बच्चों, क्योंकि ये कोसेक x का ग्राफ है, कोसेक इनवर्स x का नहीं है। इसकी छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में डिस्कशन करें। अगर हम तुमसे पूछें कि इसके ग्राफ की कंटिन्यूटी की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, बोलोगे भाई ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, -1 से +1 के बीच में ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, ब्रेक है, तो बोलोगे डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बच्चों, कंटिन्यूटी नहीं है, डिसकंटिन्यूअस। कैसा ग्राफ है कोसेक इनवर्स x, कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। दूसरा इसकी बात करें, डोमेन रेंज तुम्हारे सामने था। अब तुमसे पूछेंगे बच्चों कि क्या ये पीरियाडिक है या नॉन पीरियाडिक, तो देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कोई भी वैल्यू पीरियाडिक नहीं होने वाली, रिपीट नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो पीरियाडिक रही होती उस इंटरवल को लेते तो हम बाइजेक्टिव ना बना पाते, क्योंकि वो मेनी वन हो जाता है बच्चों, इनवर्स ना निकल पाता। तो वही चीज ए पीरियाडिक या नॉन पीरियाडिक, ए पीरियाडिक या नॉन पीरियाडिक भी उसको बोलते हैं बच्चों, नॉन पीरियाडिक। दूसरी बात, क्योंकि पीरियड इसकी वैल्यू रिपीट नहीं कर रही, इसका कोई पीरियड नहीं है, देयर इज नो एनी इंटरवल, आइदर यू कैन सी दैट इट हैज नो एनी पीरियड, हैज इट इज नोन एज नॉन पीरियडिक या ए पीरियडिक फंक्शन। नाउ मैं बात करूंगा बच्चों इसकी कॉन्केविटी अप और डाउन की। तो कॉन्केविटी अप और डाउन पे जरा ध्यान देते हैं बच्चों, कहां से कहां कॉन्केविटी डाउन है, तो ये देखो ये डाउन है। कहां से बच्चों, कॉन्केविटी डाउन, मैं लिख रहा हूं कॉन्केविटी डाउन, तो डाउन बोलोगे -∞ ओपन इंटरवल और -1, एक्स एक्सिस पे -1 है, क्लोज्ड। और कॉन्केविटी अप कहाँ है बच्चों, ये देखो 1 से लेके यूनियन, और कॉन्केविटी अप मैं लिखना चाहता हूँ, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ बच्चों, लिख लेना,
कॉन्केविटी अप कहाँ से कहाँ है, अप है तुम्हारा 1 क्लोज इंटरवल से लेके प्लस इन्फिनिटी तक एक कॉन्केविटी अप है। समझ गए बच्चों? तो कॉन्केविटी अप और डाउन है। पूछा जाए इज देयर इज एनी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? नो, इट हैज नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। व्हाई? द मेन रीजन इज बिहाइंड दिस, कोई भी कॉन्केविटी चेंज करने वाला पॉइंट नहीं है। जहां कॉन्केविटी बच्चों चेंज करके मूव कर जाती है उसी को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। यहां पर देखो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां कॉन्केविटी चेंज हो, हेंस इट हैज नो एनी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ गए बच्चों? तो ये आपका कोसेक इनवर्स एक्स हो गया, कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया, ये प्रॉपर्टी हो गई। जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इसके छोटे छोटे कंसेप्ट पे। आज आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और कोसेक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट खत्म हो गया है। अब फार्मूले और हम उसके शॉर्टकट और थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। फिलहाल कोसेक इनवर्स एक्स को भी दो तरीके से जैसे सारे लिख सकते थे, यहाँ पे कोसेक लिखा है कोसेक इनवर्स, और यहाँ पे एक्स, तुम एक्स लिख सकते हो, बट एक्स लाई करेगा कोसेक इनवर्स के रेंज में। क्यों कोसेक इनवर्स के रेंज में लाई करेगा? क्योंकि इसका रेंज बच्चों अभी देखो बाहर कोसेक इनवर्स है, अंदर में कोसेक एक्स है। इसको वैल्यू बोलोगे, इसको इस ओवरऑल ये एक्स से वैल्यू आई थी, वैल्यू इसके अंदर आ गए तो एंगल आ गया, इसी एंगल पे वापस पहुंच गए बच्चों। एंगल कहां से कहां लाई करेगा भाई? -π/2 से लेके +π/2 के बीच में, और ओपन इंटरवल नहीं रहेगा, क्लोज इंटरवल लगेगा। और कौन बच्चों? एक्स किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? तो डज नॉट इक्वल टू द 0 डिग्री। समझ में आया? 0 डिग्री पे ये एक्स के इक्वल नहीं है, ये बात समझ लीजिए, क्योंकि 0 को तुमने डोमेन से निकाला हुआ था। अच्छा, अब बाहर अगर कोसेक एक्स आ जाए, ये बेसिक फार्मूला था, अगर बाहर कोसेक आ जाए इन साइड में कोसेक इनवर्स एक्स हो तो भी इसकी वैल्यू एक्स ही आएगी, बट अब ये आएगी बच्चों कोसेक के रेंज में। और कोसेक रेंज कहाँ से कहाँ हो है? कोसेक का रेंज जरा देखो, कोसेक एक्स का रेंज है बच्चों -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके +∞। इसका मतलब बच्चों -1 से इधर और +1 के इधर, और इसके इक्वल भी क्लोज्ड है, तो इसको डायरेक्टली तुम ऐसे भी लिख सकते हो कोस, एक मिनट, कोसेक बच्चों कोसेक एक्स इज लेस देन -1 और इक्वल टू -1। समझ में आया बच्चों? और ये भी लिख सकते हो आर, यूनियन का मतलब है आर, यूनियन को आर लिखते हो। स्क्रॉल करते हैं बच्चों थोड़ा सा, देखो, और इसको लिख सकते हो कोसेक एक्स इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। कोसेक एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है या उसके बराबर है। समझ गए बच्चों? आई होप सबको समझ में आ गया। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही होगी। बट एक बात और है, तो अब हम इसके जगह पे जरा ध्यान दो, जो ये सब हमने ड्रामा समझाया, इस ड्रामा के पीछे का रीजन क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस ड्रामा? इस ड्रामे के पीछे का रीजन क्या है बच्चों? देखो, रीजन ये है कि इसकी वैल्यू तो यक्स आई ही आई, लेकिन यक्स कोसेक के रेंज में आएगा, और कोसेक रेंज में तुम्हें पता है कोसेक की वैल्यू -1 से छोटी है उसके बराबर है, +1 से बड़ी है उसके बराबर है, बस बात खत्म। तो यानी x इज लेस देन -1 और इक्वल टू 1, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसको तुम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, या चाहे दूसरी लैंग्वेज में भाई तुम लिख लो -∞ से -1। बच्चों वाली हरकतें जो तुम्हें परेशान करती हैं उनसे तुम दूर रहो, ये भी लिख सकते हो। ये दोनों बात एक ही है। या तीसरी बात तुम लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू द रियल नंबर में से जो प्रॉब्लम खड़ी कर दिया उसको निकाल दिया, रियल नंबर -1 to +1। ये तीनों बात एक ही x, ये तीनों एक ही तरीके से लाई करेगा, एक ही रेंज के बीच में इनको लिख सकते हो। समझ में आ गया बच्चों? अब जरा ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट लो इसका भी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखो बच्चों, आपका क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसके क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या होने वाला है इसको भी देख लो भाई। कोसेक की बात कर रहे थे, कोसेक इनवर्स, हाँ कोसेक इनवर्स अगर हम तुमसे कहें बच्चों 2/√3 की वैल्यू क्या होगी, तो तुम जानते हो कोसेक कितने डिग्री की वैल्यू 2/3 होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है। 60 डिग्री, दैट मीन्स यू कैन से दैट π/3। तो इसकी आंसर आ जाएगा बच्चों π/3, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब ये इसके रेंज में लाई कर रहा है। रेंज इसका क्या है? -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0, ठीक है, 0 को छोड़ के।
तो लिख सकते हो, ये इसका आंसर होगा। इसको तुम इस तरीके से भी लिख सकते थे, कोसेक इनवर्स कोसेक 60 यानी π/3, और दैट विल बी उसी वाले फार्मूले से x की जगह x तो π/3, जो तुमने अभी फार्मूला यहाँ पे लिखा है इस वाले फार्मूले से। किस वाले फार्मूले से बच्चों? एक मिनट कहाँ चला गया? इस वाले फार्मूले से कोसेक इनवर्स कोसेक x की वैल्यू x है, क्यों -π/2 से +π/2 के बीच में लाई कर रहा है। समझ में आया? तो अब यहाँ पर देखो, इसको π/3 लिख सकते थे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि कोसेक इनवर्स यहाँ पे -2/3 होता, तो अब तुम डायरेक्टली नहीं लिखोगे बच्चों, पहले इसको सोच लो क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो और समझो। इसको तुम लिख सकते हो कोसेक इनवर्स माइनस कोसेक थीटा, कोसेक इनवर्स माइनस कोसेक थीटा की जगह बच्चों π/3 60 डिग्री है तो π/3 हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया π/3। और अब डायरेक्टली तुम निगेटिव आंसर की जगह -π/3 नहीं लिख सकते, यू हैव टू चेक करना पड़ेगा बच्चों कोसेक कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी निगेटिव, तो इसके रेंज में कोसेक इनवर्स के रेंज में कौन वैल्यू निगेटिव है वो चेक करना पड़ेगा। कोसेक इनवर्स x का रेंज बच्चों -π/2 से +π/2, यानी माइनस मतलब यहाँ से क्लॉक पर डायरेक्शन में आओगे, ये -π/2 हो जाएगा और ये +π/2 होगा। यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कोसेक हमारा क्या है? रेंज देता है। कोसेक हमारा रेंज -π/2 से +π/2 के बीच में देता है। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव कोसेक को हम ले सकते हैं और दूसरे क्वाड्रेंट में नहीं ले सकते बच्चों, ये डाइजेस्ट नहीं करेगा, यानी यहाँ पर नहीं ले सकते बट यहाँ पे ले सकते हैं। और तुम जानते हो फोर्थ क्वाड्रेंट को -θ बोलते हैं या 360 डिग्री -θ। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो इसको -θ, सीधे कोसेक -θ की बात करें, कोसेक -θ इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा होगा, तुम इसके जगह पे लिख सकते हो। तो चलो बच्चों यहाँ पे लिखा कोसेक इनवर्स कोसेक -π/3 लिख दिया। अब क्या है इसके रेंज में आया? हाँ ऑब्वियसली -π/3 फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, दैट मीन्स तुम लिख सकते हो कि इसका आंसर -π/3 होगा। समझ में आया? तो इसका मतलब डायरेक्टली तुम -π/4 लिख सकते हो, यानी एंगल लगा के। अब जरा दूसरे इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, जरा दूसरे क्वेश्चन पर देखते हैं, क्योंकि इसके रेंज में था -π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम तुमसे कहें कोसेक इनवर्स -√2 को भी चेक करो भाई, तो कोसेक इनवर्स -√2 तुम्हें पता है कि 45 डिग्री की वैल्यू है, माइनस कोसेक 45 को क्या लिखते हो बच्चों? π/4 लिखते हो। π/4 जब लिखते हो तो क्या इसका आंसर -π/4 आना चाहिए डायरेक्टली? हाँ लिख सकते हो। कैसे आएगा? क्योंकि तुम्हें पता है फिर कोसेक वही निगेटिव किस क्वाड्रेंट में? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये रेंज में आएगा नहीं, ये रेंज में आएगा और इसको माइनस कोसेक थीटा लिख सकते हो। और यहाँ पे सीधे बच्चों लिखा कोसेक इनवर्स कोसेक -π/4 लिख सकते हो डायरेक्टली, और ये -π/4 आंसर में होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट इसके रेंज में है, इसलिए आंसर इज -π/4। तो यहाँ से एक ट्रिक ही समझो, चाहे कंसेप्ट बच्चों, इसके लिए रट ही डालो तुम। क्या रट डालो कि अगर कहीं भी कोसेक इनवर्स माइनस कोसेक थीटा दिखे तो तुम देख रहे हो -θ पे ही बात बन जा रही है, माइनस लगा दो, आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे सामने होगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया? तो माइनस वाले केस में किस में माइनस लगाते थे? साइन में, टेन में, कोसेक में डायरेक्ट माइनस लगाएंगे। रट डालो बच्चों, कॉस, सेक और कॉट में π-θ करते थे। प्रीवियस लेक्चर जिसने नहीं देखा है वो जरा देख ले बच्चों, 4 लेक्चर हो चुके हैं, ये 5वां लेक्चर है ITF लेक्चर नंबर 5, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल लेक्चर नंबर 5। तो बच्चों इससे बिफोर वाले जो लेक्चर है यू शुड हैव टू वॉच, तुम्हें देखना चाहिए। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द शॉर्टकट या कोसेक जिसमें पहले होंगे उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। जल्दी से देख लें, यहाँ पे अभी हमने जस्ट बात किया कि भाई अगर कोसेक बाहर होगा तो क्या होगा? कोसेक इनवर्स x होगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर तुमने देखा ये x ही होगा, बट x शुड बी लेस देन -1 और इक्वल टू +1। इन दोनों के अलावा अगर और कोई रेंज में वैल्यू आई तो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से बात करते हैं। यानी इसका मतलब हम तुमसे कहें कि कोसेक इनवर्स 8 का आंसर क्या होगा?
तो बोलोगे 8 ऑब्वियसली, क्योंकि +1 से बड़ा है, इसकी वैल्यू होगी। अच्छा -8 होता तो क्या आंसर होता? हाँ ऑब्वियसली -8, क्योंकि -1 से छोटा। अच्छा एक बात बताओ जरा, अगर बच्चों मैं यहाँ पे लिखूं कोसेक इनवर्स -1/2, तो क्या इसका आंसर -1/2 होगा? नो, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि -1 से छोटी वैल्यू आएगी, -1 से बड़ी और +1 से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती। इस रेंज में नहीं आना चाहिए, -1 से +1 के बीच में नहीं आना चाहिए, और -1/2 यहीं कहीं पे आएगा, इसलिए आंसर नहीं होगा भाई। बात समझ में आ गया? हाँ ये 2 होता तो आंसर होता। अगर हम यहाँ पे कहें बच्चों कोसेक इनवर्स क्या -2 है, तो हाँ दिस इज -2, आंसर होगा -1 से छोटा। अच्छा एक क्वेश्चन और देखो जरा, स्क्रॉल करके देखते हैं बच्चों। कोसेक इनवर्स, ठीक है, कोसेक इनवर्स, कोसेक की बात करें यहां पर, अगर हम तुमसे कहें कि -π, या एक और वैल्यू देखो कोसेक इनवर्स +π, क्या ये आंसर होंगे? तो जरा देखो -π आंसर होगा, -π ही होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू -3.14 के आसपास आएगी, इसकी वैल्यू +3.14 पाई डायरेक्टली लिख सकते हो। इट विल बी लाई इन द रेंज, -1 से छोटी वैल्यू आ सकती है -3.4, -1 से छोटी, +1 से बड़ी वैल्यू आ सकती है 3.14 के बीच में, इसलिए आंसर हो गया। आई होप बच्चों समझ गए हो। या π/2 हो तो भी आंसर होगा यहाँ पे, -π/2 +π/2 क्यों होगा भाई? क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे तो 1.7 हाँ समथिंग आएगा माइनस में, और 2 से डिवाइड करोगे 1.7 समथिंग आएगा, इसलिए बच्चों हमारा आंसर। तो ये सब चीजें तुम छोटी छोटी चीजें समझ चुके हो। अभी मेरे पास टाइम है बच्चों थोड़ा सा, तो मैं चाह रहा हूँ एक आध फार्मूला और जनरेट कर देता हूँ, उस पर बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ कंबाइंड करके क्वेश्चन करेंगे। पहले तो देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं बैक कर रहा हूँ बच्चों, स्क्रीनशॉट लो क्विक, ठीक। चलो अब जरा एक और मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स के बीच में फार्मूले डिस्कस करने जा रहा हूं। ऐसे फार्मूले जो रिलेशन शो करते हैं सारे, साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स में, टेन इनवर्स का कॉट इनवर्स में, कॉट इनवर्स मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे उनके या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के इनवर्स के बीच में रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। ऐसे एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर लर्न करोगे तो ऐसे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। 6 के लिए 6 रिलेशन, 36 रिलेशन हो जाएंगे, 36 रिलेशन हो जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। बट अगर तुम कंसेप्ट सीख लोगे, तुम्हें रिलेशन लर्न करने की जरूरत नहीं, क्विक निकाल लोगे। यानी देखो क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट हेडिंग डालो और लिखो। रिलेशन बच्चों साइन का कॉस का रिलेशन ऑफ ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल, हेडिंग डालो। थ्योरी में थ्योरेटिकल वर्ड तो लिखूंगा नहीं, वीडियो लंबा होगा। रिलेशन बिटवीन ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज विद द गिवन एनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन। तो मान लो बच्चों अगर हम कहें कि साइन इनवर्स एक्स गिवन है, तो साइन इनवर्स एक्स को कास में क्या लिख सकते हो, टेन में क्या लिख सकते हो, कोसेक में क्या लिख सकते हो। नोट हेडिंग डालो, दिस इज द इम्पॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए फार्मूला रटोगे तो तुम सोचोगे कहाँ से आ रहा है। जैसे साइन इनवर्स एक्स को लिखोगे, साइन इनवर्स को लिखोगे √1 - x²। बहुत ऐसे लर्न करने पड़ेंगे। सॉरी ये कॉसेक में, कॉस की बात करें, कॉस में लिखोगे तो कहोगे कॉस का इनवर्स में ये 1 - cos² x है। ऐसे लर्न करने पड़ेंगे बच्चों। और कोसेक में कहोगे तो तुम कहोगे कोसेक इनवर्स में इसको 1/x लिखोगे। इस तरीके से लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कहाँ से आ रहा है बच्चों, बहुत आसान है। और ये सारे फार्मूले तुम्हारे सामने होंगे, तुम क्विक लिखोगे। और इसके अलावा एक ट्रिपलेट कंसेप्ट मैंने बताया और 10th से ही मैं पढ़ाते आ रहा हूँ। ट्रिपलेट कंसेप्ट का यूज करो, आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा बहुत जल्दी। ध्यान दो बच्चों, देखो अगर साइन गिवन है, इफ गिवन है बच्चों, गिवन क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो ये फार्मूला। देखो इसके रिस्पेक्ट में दूसरे को कैसे लिख सकते हो, कोई बात नहीं, लेट हम ले ही लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स में कुछ न कुछ वैल्यू गिवन होगी। मान लो साइन इनवर्स एक्स बच्चों हमारा थीटा हो गया, साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं, थीटा हो गया। तो यक्स को गिवन है, इसको साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पर लेट साइन इनवर्स एक्स, एक मिनट बच्चों पेन में करें, साइन इनवर्स एक्स को ले लिए तुम थीटा, तो तुम यहाँ से लिख सकते हो यक्स इज इक्वल टू बच्चों ये साइन इनवर्स एंगल
आके साइन थीटा के साथ लग जाएगा, साइन थीटा लिख सकते हो, यानी x इज नाउ साइन थीटा। और एक बच्चों राइट, तुम्हें पता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होगा। सपोज करो ये ट्रायंगल एबीसी था, हाँ, जिसमें साइन इनवर्स एबीसी था, जिसमें एंगल थीटा ये था, और साइन थीटा की वैल्यू x है बच्चों, यानी तुम्हें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी x/1। हाइपोटेनियस को तुम्हें 1 सपोज करना पड़ेगा क्योंकि x गिवन, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस को 1 किया और परपेंडिकुलर को x किया, और ये हो गया अंडर रूट बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ, ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, हाँ वहाँ पे कॉस का आ जाएगा बच्चों, तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक था, ये आ गया x 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाय द पाइथागोरस थ्योरम ये x था तो ये 1 है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से समझना और कैसे चीजें हो रही है उसके बारे में बड़ा एनालिसिस करना बहुत जरूरी है बच्चों। हम कॉस के रिस्पेक्ट में लिखना चाह रहे हैं, तो जरा देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, बस थीटा के टर्म में लिखोगे तो कॉस इनवर्स, और यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यानी थीटा के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू जो साइन इनवर्स एक्स था, तुमने लेट लिया था साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू तुम लिख भी सकते हो क्या, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चों, ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हो तुम आसानी से। अब एक बात और ध्यान से सुनना, ये बात समझ में आ गई, tan और cot के रिस्पेक्ट में जल्दी से लिखते हैं। अगर हम कहें tan थीटा हम लिखना चाह रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखो tan थीटा की बात करें तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर x अपॉन बेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, यानी थीटा इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी थीटा की जगह यही वैल्यू है, तो तुम इसके जगह रिप्लेस कर सकते हो यही चीज कि थीटा की जगह पे ये लिख सकते हो बच्चों के tan इनवर्स में यही वैल्यू x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगी, ये फार्मूला बन गया। अब तुम जानते हो अगर cot थीटा की बात करें तो cot थीटा भी यही हो जाएगा बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, बस इनवर्स लगा दो यहाँ पे cot के, तो ये थीटा के बराबर हो गया। सारे ऐसे हो जाएंगे, सारे के सारे फार्मूले तुम्हारे सामने हैं बच्चों। मैं स्क्रीनशॉट लो इसका, मैं ऊपर करना चाहता हूं, मैं लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है, 1 मिनट, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, सारे फार्मूले लिख रहा हूँ। अगर हम बात करें कि साइन इनवर्स के टर्म में कोई चीज गिवन है, साइन इनवर्स x है, तो तुम उसको कॉस इनवर्स में क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तुम कोसेक x में क्या लिखोगे, तुम्हें पता है कि ये x था, कोसेक x क्या होता है, कोसेक x होता है बच्चों हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो x अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर 1, यानी 1 मिनट बच्चों, यहाँ उल्टा लिख दिया है, ठीक है, हाइपोटेनियस 1 अपॉन x लिखोगे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, ठीक, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे वही चीज बच्चों कोसेक के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो, कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। तुम्हें फार्मूले रटने की जरूरत नहीं, तुम क्विक निकाल सकते हो। tan के रिलेशन में क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूँ, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, क्विक बच्चों बस टेबल बनाओ, यहाँ पे लिखो भाई x है तो ये 1 है, तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस tan में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कॉट की बात करें तो कॉट में बच्चों क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। और सेक की बात करें इज इक्वल टू सेक इनवर्स में, तो आपको पता है बच्चों हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेनियस 1 अपॉन बेस बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर। छेवों के रिस्पेक्ट में फार्मूले आ गए, सेक, टैन, कॉट, कोसेक, कॉस और साइन। क्लियर हो गया बच्चों। ऐसे मान लो क्वेश्चन बनता है कि कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स के को सेक के टर्म में क्या लिखोगे, तो 1 बाई एक्स, सीधी सी बात है। यहाँ पर देखो ये तुम्हारा आंसर आ गया, आई होप बच्चों समझ गए होंगे। तो ये तुम्हारा फार्मूला है, तो फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट सीख लो, रट डालो इसको कैसे कर रहे हैं, ठीक है। बस सीधे सीधे ट्रायंगल बनाओ, आंसर फार्मूले लिखते चले जाओ,
मैं स्क्रॉल करके इसको ऊपर लिख रहा हूँ। मान लो एक फार्मूला आ गया तुम्हारे बच्चों सामने, यहाँ पे आ गया। शायद तुम उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए होगे, मैंने जल्दी में कर दिया। चलो नीचे कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, ये हो गया। चलो स्क्रॉल करके अब मैं ऊपर करना चाहूंगा इसको। अब जैसे मैंने बात किया बच्चों की, कोई चीज tan, मान लो tan इनवर्स x में है और इसको तुम लिखना चाहते हो sec के टर्म में तुम्हें लिखना है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे sec इनवर्स लगाओ। भाई tan x है तो tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर x होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस रहा होगा, और हाइपोटेनियस भाई x/1 रहा होगा। तो बेस ये क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर और बेस, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये हो जाएगा। और सेक जानते हो आप, सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। यानी ये चीज जो सीधे सीधे किसके टर्म में आ जाएगी, यहाँ पर डायरेक्टली शॉर्टकट में लिखो 1 + x²/1, यानी ये वैल्यू। तो आई होप बच्चों सबको समझ में आ गया। या कोसेक के टर्म में क्या लिखोगे, तो कोसेक इनवर्स क्या होता है तुम्हें पता है, पर हाइपोटेनियस अपॉन बेस कोसेक हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 + x² बेस x। यानी कोई चीज अगर इस टर्म में है तो तुम कोसेक में ऐसे लिख सकते हो। इसमें बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इससे ऊपर का वीडियो नहीं बन सकता, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन, इस पे बेस्ड कंसेप्ट में हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट टर्म में बच्चों। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। दिस इज योर लेक्चर नंबर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल लेक्चर नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट कल वीडियो आपका अपलोड होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल नंबर 6, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन, थियरम और कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्राफ और ये सब बेसिक चीज़ें सब खत्म हो चुकी। तो बस आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद।